गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड कर रहा है न्यूमेरिकल्स पे। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस पे जो फार्मूले हमने बताए थे उनमें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो पहला जो फार्मूला है जो यूज्ड होगा, पहला फार्मूला वो होगा वेन्स लॉ। लेमडा एम टी इज इक्वल टू 2.38 मिलीमीटर केल्विन, या इसको कर सकते हैं 0.2 सेंटीमीटर। दूसरा फार्मूला स्टीफेंस लॉ E is equal to sigma t to the power 4। तो ये दोनों फार्मूले हैं जिस पर आज न्यूमेरिकल लगाएंगे। पहला क्वेश्चन, इन एन एटॉमिक explosion the maximum temperature reached was 10 to the power 7 Kelvin. Calculate the wavelength of maximum energy। सिंपल क्वेश्चन है। इसमें टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया है 10 टू द पावर 7 केल्विन, और पूछ रहा है तो इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, यानी कि लेमडा मैक्सिमम ये कितना होगा। तो फ्रॉम विन्स लॉ लेमडा एम टी इज इक्वल टू 0.29, then lambda m is equal to 0.29 by t, यानी 0.29 by 10 to the power 7 सेंटीमीटर, या 0.29 इंटू 10 पावर माइनस 7 सेंटीमीटर, या इसको लिख सकते हैं लेमडा एम इज इक्वल टू 2.9 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर, या 2.9 एंगस्ट्रॉम। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उतना ही कम होगा। ये आपका आंसर हो गया 2.9 एंगस्ट्रॉम। ये इक्वल टू एक्सरे। तो इस टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट एक्सरे पर ज़्यादा एनर्जी निकलती है। छोटा क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, using Wayne's displacement law, calculate temperature of sun
सन गिवन lambda m is equal to 4900 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे हमको सन का टेम्परेचर निकालना है। अकॉर्डिंग टू वेन्स लॉ lambda m t is equal to 0.29 सेंटीमीटर। गिवन lambda m दिया हुआ है 49 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करें 4900 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या 4900 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसको हम यहां रख दें अगर, देन टी हमको निकालना है, टेम्परेचर निकालना है 0.29 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4900 इंटू 10⁻⁻8 केल्विन। इसको सॉल्व करें 0.29 डिवाइडेड बाई 4.9 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर आएगा ये आपका 5959 केल्विन, ऑलमोस्ट इक्वल टू 6000 केल्विन। तो सन का जो टेम्परेचर निकला, एवरेज टेम्परेचर, वो 6000 केल्विन है। इसीलिए सन हमको येलो दिखता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 6000 केल्विन होता है, एवरेज सन का पूरा टेम्परेचर। तो इस फार्मूले से हम सन का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, a body at 1500 Kelvin emits maximum energy at wavelength 20,000 एंगस्ट्रॉम। एक बॉडी है जो अब इसका टेम्परेचर 1500 केल्विन है, और उस टेम्परेचर पर यार 20,000 वेवलेंथ की एनर्जी रेडिएट कर रही है। इफ द सन emits maximum energy at wavelength 505 angstrom, what would be the temperature of सन। तो इसमें दो बॉडी का कंपैरिजन किया गया है। एक बॉडी है जो इसका टेम्परेचर ये है, और दूसरी बॉडी है सन। तो एक का टेम्परेचर मालूम है, एक का टेम्परेचर हमको नहीं मालूम है, तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं वेन्स लॉ से। वेन्स लॉ में लेम्डा एम टी इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं लेम्डा एम 1 T1 इज इक्वल टू लेम्डा एम सन टी सन। तो इस फार्मूले से हम वैल्यू रख दें, अगर लेम्डा एम ये बॉडी है, तो इसका वेवलेंथ दिया 20,000 एंगस्ट्रॉम, इनटू टेम्परेचर दिया हुआ है 1500,
इज इक्वल टू सन जो दे रहा है वो 1500 दे रहा है इंटू टी सन। तो यहां से हम सन का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। टेम्परेचर इज इक्वल टू 20,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 500 केल्विन। ये लगभग आएगा 5454 केल्विन, ऑलमोस्ट 5500 केल्विन के आसपास। तो ये इसका टेम्परेचर जो कि येलो कलर में आ रहा है। तो इस फार्मूले से हम एक बॉडी का टेम्परेचर पता हो तो दूसरी बॉडी का टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फोर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिड्यूस द फ्रीक्वेंसी corresponding to the maximum energy in the radiation from black body at temperature 1000 Kelvin. Given Boltzmann constant की वैल्यू दिया 1.38 into 10 power minus 23 और h की वैल्यू दिया हुआ है 6.6 into 10 power minus 34। तो हमको यहाँ पे निकालना है फ्रीक्वेंसी न्यू की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या क्या दिया हम देख लें पहले। गिवन टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 केल्विन। टेम्परेचर दिया है तो यहां से हम लेमडा एम निकाल सकते हैं। लेमडा एम फ्रॉम विन्स लॉ। लेमडा एम इज इक्वल टू टी 0.29 सेंटीमीटर केल्विन या 2.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर केल्विन यहां से निकाल सकते हैं। तो लेमडा एम की वैल्यू होगी 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर दिया हुआ है 1000 मीटर, यानी कि लेमडा एम की वैल्यू हो गई 2.3 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर। अब हम फ्रीक्वेंसी निकालें, अगर फ्रीक्वेंसी न्यू एम इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा एम फार्मूले से, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2.9 इंटू 10 पावर माइनस 6, ये आएगा आपका 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 3 बाई 2.9 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्स। ये 1 आएगा 10 पावर 14 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी रेडिएशन की।
तो इस तरह से छोटे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीफेंस का लॉ पर है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द quantity of energy radiated from 1 centimeter square in 1 second। तो एक एरिया दिया हुआ है जिसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और हर एक सेकेंड में वहां से कितनी एनर्जी रेडिएट हो रही है इसको कैलकुलेट करना है। सेकेंड, if the maximum energy density corresponding to wavelength is 4840 एंगस्ट्रॉम। सॉल्यूशन, हमको जो निकालना है वो एनर्जी निकालनी है ई, ये हमको कैलकुलेट, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और दिया हुआ है लेमडा एम की वैल्यू दी हुई है 4840 एंगस्ट्रॉम। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर निकालेंगे वीन्स लॉ से। लेमडा एम टी इज इक्वल टू 0.293 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। इस फॉर्मूले से हम टेम्परेचर निकालेंगे पहले। तो टेम्परेचर जो आएगा 0.293 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4840 इंटू 10⁻10 केल्विन। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा लगभग 5992 केल्विन, ये टेम्परेचर आएगा। और यहां से हम निकालें नाउ स्टीफेंस लॉ लगा देकर हम एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4। तो यहां से हमको एनर्जी निकल जाएगी E इज इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 5992 पावर 4। यह आएगा 7.31 इंटू 10⁻³ जूल सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। रोक दो। तो ये एनर्जी हो गई जूल में। तो अगर हमको टेम्परेचर पता हो तो हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं, और लेमडा एम पता हो तो हम उस फार्मूले से टेम्परेचर निकाल के एनर्जी निकाल सकते हैं। रुक दो। दो न्यूमेरिकल प्लैंक्स लॉ पे, प्लैंक्स लॉ से पहले जो क्लासिकल एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी क्लासिकली वो होती है K इंटू टी। और अगर हम प्लैंक्स की बात करें तो एवरेज एनर्जी प्लैंक, यानी कि क्वांटम फिजिक्स की बात करें अगर,
तो जो फार्मूला होता है वो एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। तो एवरेज एनर्जी क्लासिकली इस फार्मूले से निकलती है और क्वांटम मैकेनिक्स से इस फार्मूले से, ये दोनों फार्मूले से निकलती है। ये आपका क्लासिकली है और ये आपका क्वांटम है, क्लासिकल फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स। तो कुछ न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले पे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर having temperature 300 Kelvin and wavelength 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन वेवलेंथ है। तो इसका हमको एवरेज एनर्जी निकालना है। नाउ एवरेज एनर्जी अगर बात करें, E इक्वल टू होता है एच न्यू बाई ई टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। तो हमको यहाँ पर एच न्यू की वैल्यू चाहिए और एक्सपोनेंशियल वैल्यू, तब ये हमारा ई निकल जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एनर्जी एच न्यू और एच न्यू बाई के टी। तो एच न्यू इज इक्वल टू होगा 6.6 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू न्यू की वैल्यू होगी, वेवलेंथ दिया हुआ है तो सी बाई लेमडा, यानी 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 8 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर माइनस 6, यानी कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 पावर 14। तो यही हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया न्यू। एंड टेम्परेचर 300 दिया हुआ है। के टी की वैल्यू होगी 1.38 10 टू पावर माइनस 23 इंटू 300। तो 1.38 इंटू 10 टू द पावर प्लस में चला जाएगा इंटू 3 माइनस 21, यानी कि 3.21। यहाँ पर हमारा एच न्यू आ गया और के टी आ गया। अब हम निकाल सकते हैं ई इक्वल टू एच न्यू बाई एक्सपोनेंशियल एच न्यू बाई के टी माइनस वन। यहाँ से एच न्यू की वैल्यू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 10 टू द पावर 14 एक्सपोनेंशियल ऑफ एच न्यू की वैल्यू 6.6 10 पावर माइनस 34 इंटू 3 10 पावर 14 डिवाइडेड बाई के टी 4.14 इंटू 10 पावर माइनस 21 माइनस 1। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एनर्जी जो आएगी वो 3.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 40 जूल।
ये एनर्जी हुई एवरेज एनर्जी 3.1 10⁻40 जूल इस टेम्परेचर पे एट टेम्परेचर 300 केल्विन। ये आंसर हो गया। ठीक इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.6 इंटू 10⁻12 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है एट 300 केल्विन। पहला क्लासिकली और दूसरा प्लैंक। यानी कि एक ऑसिलेटर है जिसकी एनर्जी हमको निकालनी है क्लासिकली दो तरीके से, एक क्लासिकल तरीके से और दूसरा प्लैंक तरीके से। तो क्लासिकली जो फार्मूला होता है, क्लासिकली एवरेज एनर्जी जो होती है ई एवरेज, उसकी वैल्यू होती है के इंटू टी। तो यहां से हम रखें के की वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू 300, आएगा आंसर 4.2 इंटू 10⁻21 जूल। और इसी एनर्जी, इसी ऑसिलेटर की एनर्जी अगर हम प्लैंक की फॉर्मूले से निकालें तो प्लैंक लॉ लगाएं अगर हम, तो ई एवरेज फार्मूला एच न्यू बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एच न्यू बाई के टी -1। यहां पर हमको निकालना पहले एच न्यू के लिए 6.6 10⁻34 इंटू फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 5.6 इंटू 10⁻12 और के टी की वैल्यू दिया हुआ है 1.38 इंटू 10⁻23 इंटू टेम्परेचर 3। तो इस फार्मूले में वैल्यू रखें, देन एच न्यू की वैल्यू 6.6 10⁻34 इंटू 5.6 इंटू 10⁻12 एक्सपोनेंशियल ऑफ एच न्यू बाई के टी 6.6 10⁻34 इंटू 5.6 10⁻12 डिवाइडेड बाई 4.2 इंटू 10⁻21 -1। इसको अगर सॉल्व करें तो ये आएगा आपका 2.6 इंटू 10⁻21, जो कि ऑलमोस्ट लगभग सेम है, हाफ पे आ रहा है इसके जूल। तो बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्लासिकली 4.2 है और क्वांटम मैकेनिक्स से 2.6 है। चलो, तो यहां न्यूमेरिकल खत्म हुआ क्वांटम मैकेनिक्स पे। नेक्स्ट टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आज हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वेव पार्टिकल डुअलिटी। वेव पार्टिकल का मतलब ये वेव कैरेक्टर और ये आपका पार्टिकल कैरेक्टर।
दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। वेव की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है और पार्टिकल बिल्कुल अलग होती है। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कोई चीज़ अगर मूव करती है, अगर कोई चीज़ मूव कर रही हो, पार्टिकल, ये पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो अपने साथ एक वेव लेके चलता है। इस फिनोमिना को वेव पार्टिकल डुअलिटी कहते हैं और इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।